दोस्तों, कैसा हो अगर आप अपने बचपन में वापस लौट जाएं या आप अपने माजी में लौटकर अपनी कुछ गलतियां सुधार सकें या फिर आप माजी में जाकर अपने उन अजीज़ों से मिल सकें जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप कैसा महसूस करेंगे अगर आप एहराम मिस्र को बनता हुआ दोबारा देख सकें, या आप गुजरी हुई अजीम जंगों का हिस्सा बन सकें, या आप लाखों करोड़ों साल पहले डायनासोर के ज़माने तक चले जाएं जिन्हें अब तक आपने सिर्फ फिल्मों में देखा है, और आप अपनी जीती जागती आंखों से इन कवि हैकल जानवरों को देख सकें। हर इंसान जिंदगी में कम से कम एक बार तो टाइम ट्रैवल के बारे में जरूर सोचता है। इन तमाम ख्यालात के बाद आपके जहन में एक सवाल आएगा कि क्या ऐसा मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो कैसे। इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी और बेइंतहा साइंसी तरक्की होने के बावजूद ये फ़लसफ़ा इस हद से आगे नहीं बढ़ सका कि ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस और कुरान दोनों एतबार से ये देखेंगे कि क्या वक्त में सफ़र मुमकिन है। आपने बहुत सी साइंस फिक्शन मूवीज़ देखी होंगी जिसमें टाइम ट्रैवल दिखाया जाता है। ये सब इसी कॉन्सेप्ट से मुतासिर होकर बनाई गई हैं, लेकिन क्या यह वाकई ही मुमकिन है कि हम चंद घंटे, दिन, महीने, साल या सदियां अपने माजी या मुस्तकबिल में चले जाएं? अगर ऐसा मुमकिन है तो हमें क्या करना होगा कि हम हकीकत में टाइम ट्रैवल कर सकें। दोस्तों, साइंस और ख़ास तौर पर एस्ट्रोफिजिक्स का ये मानना है कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है, लेकिन बहुत से फिजिक्स का ये भी मानना है कि माजी में जाना मुस्तकबिल में जाने की निस्बत मुश्किल है। 20वीं सदी के अजीम साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानी जाती है। इस थ्योरी से पहले बहुत से लोग सोचते थे कि टाइम कांस्टेंट है, जबकि आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम एक इल्यूजन है, यानी टाइम सिर्फ एक नज़र का धोखा है। या हम कह सकते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक टाइम मुख्तलिफ ऑब्जर्वर के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। ये इनके लिए स्पेस में रफ्तार पर मुनहसिर होगा। मतलब यह हुआ कि टाइम किसी खास ऑब्जर्वर के लिए कुछ खास हालात में मुख्तलिफ हो सकता है। ये आहिस्ता हो सकता है, तेज़ हो सकता है या रुक भी सकता है। क्या ऐसा वाकई ही मुमकिन है? इस थ्योरी के मुताबिक टाइम और स्पेस एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार रोशनी की है, जो कि तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर फी सेकंड है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर इंसान रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर सके तो बहुत हैरत अंगेज नताइज बरामद होंगे। अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के मुकाबले में आप रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर सकें तो वक्त आपके लिए बहुत आहिस्ता हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। फ़र्ज करें आप 20 साल के हैं और आपके पास एक ऐसा शटल मौजूद है जो रोशनी की रफ्तार से सफ़र करता है, और आप इस पर बैठकर खला की सैर को निकल जाते हैं और 5 साल बाद आप ज़मीन पर वापस आते हैं तो आपकी उम्र 25 साल हो चुकी होगी। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात यह है कि आपके वो तमाम दोस्त जो आपके हम उम्र थे वो तकरीबन 80 साल के हो चुके होंगे। इसकी वजह क्या है? असल में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक आपने रोशनी की रफ्तार से टाइम गुजारा, जिसकी वजह से वक्त आपके लिए बहुत आहिस्ता हो गया। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक और चीज़ बहुत अहम थी, और वो थी ग्रेविटी। आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी टाइम को बेंड कर सकती है। आइंस्टाइन ने इस बात की वजाहत ऐसे की कि आप एक बड़ी सी फैब्रिक की चादर लें और इसमें किसी गेंद या फुटबॉल को रख दें, तो वो चादर दरमियान में से बाल के वजन की वजह से अंदर की तरफ धंस जाएगी। आइंस्टाइन ने इस 4 डायमेंशनल चादर को स्पेस टाइम से तशबीह दी। चादर का दरमियान से धंस जाना इसके इर्द गिर्द तमाम अजसाम को मजबूर करेगा कि वो इसके गिर्द दायरों में चक्कर लगाएं। अजसाम का इस तरह दायरों में चक्कर लगाना असल में ग्रेविटी कहलाता है। लेकिन सबका स्पेस टाइम और टाइम ट्रैवल से क्या ताल्लुक है? इसका जवाब आइंस्टाइन ने वार्म होल की सूरत में दिया, जो कि आइंस्टाइन के रोजन ब्रिजेस के नाम से भी जाने जाते हैं। 1935 में आइंस्टाइन ने खला में वार्म होल की मौजूदगी का इशारा दिया। बहुत से साइंसदान इस बात को मानते हैं कि हमारी खला में वार्म होल मौजूद हैं। ये वार्म होल ऐसे खुफिया रास्ते हैं जिनके जरिए हम दूसरे जहानों में पहुंच सकते हैं। इन वार्म होल के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इनसे गुजरकर हम अरबों खरबों किलोमीटर का फासला लम्हों में तय कर सकते हैं। कहा जाता है कि ये वार्म होल वक्त को आपस में जोड़ते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक वार्म होल कायनात में मौजूद दूर दराज मकामात के दरमियान एक पुल का काम करेंगे और फासलों को बहुत कम कर देंगे।
18ویں صدی کے آخر میں یہ کانسیپٹ دیا گیا کہ ٹائم مشین کے ذریعے وارم ہول بنائے جا سکتے ہیں۔ آئنسٹائن کے مطابق وارم ہول ٹائم ٹریول کو ممکن بنا دیں گے۔ دوستوں، رفتار زیادہ ہونے سے وقت کا آہستہ گزرنے کے عمل کو عملی طور پر بھی دیکھا گیا ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود کلاک زمین پر موجود کلاک کی نسبت آہستہ چلتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپیس اسٹیشن بہت تیزی سے حرکت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی گریوٹی کم ہے۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر شخص جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر موجود ہے وہ ٹائم ٹریولر ہے۔ دوستو، ٹائم ٹریول کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ٹائم ٹریول کا نظریہ دے دیا تھا۔ ٹائم ٹریول کا پہلا واقعہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ہوا اور اس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ نمل میں موجود ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا، اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائے؟ ایک قوی ہیکل جن نے عرض کی، میں اسے لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور ایمانت دار ہوں۔ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کی جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا کہ میں اسے لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے۔ پھر جب حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ دوستو، ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار سے 900 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام کا ایک صحابی جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ملکہ کا تخت آپ علیہ السلام کے پاس ان کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، اور اس نے ایسا کر کے دکھایا۔ دوستو، ایک اور مثال سورہ کہف میں اصحاب کہف کے واقعے کی صورت میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کچھ یوں ہے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ دوستو، 300 سال گزر جانے کے باوجود بھی اصحاب کہف کو یوں لگا کہ ایک بھی دن گزر نہیں پایا اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی آئی۔ ان ثبوتوں کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل نے شب معراج کی رات کو اپنے محبوب کو زمانی اور مکانی دونوں طرح کا ٹائم ٹریول کروایا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ دوستوں، ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال ماضی یا مستقبل میں سفر کرنا انسان کے لیے ایک سپنے سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سپنے بھی انہی کے سچ ہوتے ہیں جو سپنے دیکھتے ہیں۔ دوستوں، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔